नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीयों को ईरान के लिए मुफ्त वीज़ा नीति। ये क्या हम लोग देखते हैं। ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा नीति को मंजूरी दे दी है। 4 फरवरी 2024 से यह प्रभावी हो चुका है। यह नीति केवल पर्यटन के उद्देश्य के अंतर्गत वैध होगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्येक 6 महीने में एक बार ईरान में प्रवेश कर सकते हैं। अगर भारतीय नागरिक अधिक अवधि के लिए ईरान में रहना चाहते हैं तो उन्हें 6 माह की अवधि के भीतर बार बार अन्य प्रकार के वीज़ा लेने होंगे। वर्तमान में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित अन्य 27 देश भारतीय नागरिक को मुफ्त वीज़ा नीति प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ है हमारी। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बन गए हैं। तो 31 जनवरी 2024 को मलेशिया के जोहोर प्रांत के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर देश के 17वें राजा बन गए हैं। सुल्तान इब्राहिम अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का इतना बड़ा नाम है। अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान लेंगे। कौन? सुल्तान इब्राहिम। ठीक है। सुल्तान इब्राहिम को कल्याणकारी मुद्दों के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। वर्ष 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद 1957 यानी कि भारत को ब्रिटेन से आज़ादी 47 में मिली थी। ठीक 10 साल बाद मलेशिया को मिली थी। विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था के तहत नौशाही यहाँ पे जो राजा बनने की व्यवस्था है, विश्व की एकमात्र ऐसी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था हम लोग देखते हैं कि 9 शाही परिवारों के मुखिया हर 5 वर्ष में बारी बारी से राजा बनते हैं। 9 शाही परिवार है, जो इस शाही परिवार का राजा होगा, मुखिया होगा, 5 वर्ष में अपना क्रमवार तरीके से इस देश का राजा बनता है। मलेशिया में कुल 13 प्रांत हैं और 13 प्रांतों में से 9 शाही परिवार हैं। पेराक प्रांत के शासक और सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी, जो वहाँ का पेराक प्रांत है, उसके शासक को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। सुल्तान नाजरीन नाम है इनका। ये अभी उप राजा के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन अगली बार इन्हें राजा बना दिया जाएगा। मलेशिया के राजा को यांग डी पार्दुआंग अगोंग के नाम से जाना जाता है। जैसे वहाँ का राजा होता है, वैसे अपने भारत का राष्ट्रपति होता है। राजा की भूमिका व्यापक पैमाने पर औपचारिक होती है, क्योंकि यहाँ वास्तविक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति प्रधानमंत्री और संसद में निहित होती है। राजा के पास बस वही केवल आपातकाल घोषणा करने की शक्ति और अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति, इतनी ही रहती है। उसके बाद अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं, अफ्रीका से है। 3 अफ्रीकी देश हैं। इकोवास एक वहाँ का संगठन है, ECOWS से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो कौन कौन से देश हैं? नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो ने 28 जनवरी 2024 को पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय, इसका नाम है, इकोवास से अलग होने की घोषणा कर दी है। इकोवास पश्चिमी अफ्रीका में 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक मंच है। इकोवास इन तीनों देशों में तख्तापलट का विरोधी रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। तो इस जुलाई 2023 में नाइजर, 2022 में बुर्किना फासो, 2020 में माली में सैन्य तख्तापलट हो चुका है। इस होने के बाद इस संगठन और इन 3 देशों के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो चुके हैं। कह रहा है कि साहेल क्षेत्र, अब दोस्तों साहेल क्षेत्र क्या है, आगे हम लोग देखते हैं, में स्थित इन तीनों राष्ट्रों ने कहा कि पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय को छोड़ना उनका एक संप्रभु निर्णय है। ठीक है। साहेल पट्टी अफ्रीका के पश्चिम से लेकर के पूर्व तक
विस्तृत एक क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण घास के मैदानों से अलग करता है। ये देखिए जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, यही है साहेल क्षेत्र। ये ऊपर रेगिस्तान है, नीचे घास के मैदान के क्षेत्र हैं, इन्हीं को ये अलग कर रहा है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये है आपका बुर्किना फासो, ये जो जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ बुर्किना फासो, ये है माली, ये है नाइजर। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइजर, माली और बुर्किना फासो 8 देशों वाले पश्चिमी अफ्रीकी मौद्रिक संघ UEMOA का भी सदस्य है। आगे अगली न्यूज हमारी जापान से है। जापान का 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव, इसको क्या किया गया है, जापान का प्राचीन नग्न पुरुष उत्सव जिसे सोमेनसाई के नाम से जाना जाता है का हाल ही में समापन कर दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है। इस लोकप्रिय उत्सव को समाप्त करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि वृद्ध समुदाय के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कठिन होता जा रहा था। ठीक है, वार्षिक सोमेनसाई उत्सव का समापन उत्तरी जापान के युवाते क्षेत्र में स्थित कोकुसेकी मंदिर में किया गया है। यह 1000 वर्ष पुराना अनुष्ठान है तथा जापान की सबसे अजीब परंपराओं में से एक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता क्या है, इसमें सैकड़ों नग्न पुरुषों को लकड़ी के ताबीज़ों के एक बैग के लिए जूझते हुए उत्साहपूर्वक जासो जोयासा, जिसका अर्थ है बुराई दूर हो जाओ, का जाप करते देखा जाता है। ठीक है, जापान की जनसांख्यिकी का बदलता परिदृश्य, गिनती, जन्मदर, बढ़ती आबादी के कारण सामाजिक परिवर्तनों के सामने सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने की व्यापक चुनौती को दर्शाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है सेशन समाप्त होता है। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।